ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਲੋਕ ਆਖੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੀ ਬੁਝੈ ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤ ਪੈਨ ਪਰਾਵ ਹੈ ਆਨੰਦਤ ਦਾਨ ਕੜੀ ਬੁਧੈ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ਕੋਟ ਸਤਾਨੀ ਨੀਵਦੈ ਲਗਨੇ ਧਰਪੂਨ ਸ਼ਤ ਸਿਰ ਕਾਸਿਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਦੈ ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਗ ਜੋਰ ਪਰਾ ਕੋਈ ਜੀਅਦੈ ਗੁਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਵਦੈ ਸਹਿਬਿਕਾ ਦਿਤੋਸ ਜੀਵਦੈ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮ ਚੌਲ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ कुछ रोज तो रामकली की बात धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र अंग 966 के सिखाईमान है उसने विचार आप शुरू की है। आओ पिछे तक कल तक जो विचारा हो चुकी सी वो पहलियां दो पंक्तियां पहली पौड़ी दियां नौ करता कादर करे क्यों बोल होवे जो की बुझै जे गुना सत भैन भराव है पर अंगत दान पड़ी है। इन्हां दो पंक्तियां तक विचार कर चुके सां। अगलियां पंक्ति बाबा बलवंत जी फरमाते हैं नानक राज चलाया सचकोट सतानी नींद नानक राज चलाया सचकोट सतानी नींद है। ये आप पहला अखरी अर्थ कर रही है। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज जी जो बाबा बलवंत जी सिफत करते हैं तो सिफत के फरमाते हैं कि धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा धर्म चलाया है। कुछ विद्वाना ने राज के जो अर्थ हैं वो धर्म भी किया है ते कुछ विद्वाना ने राज के अर्थ राज ही रहन दिते हैं। नानक राज चलाया सचकोट वो जिहड़ा धर्म का किला बनाया है वो महाराज ने सच का किला बनाया है। सतानी सतानी के अखरी अर्थ है ताकतवार नींव तय और उहदियां जिहड़ियां नीहां रखियां हैं वो नीहां बल रूप हैं ताकतवार हैं। ऐसियां नीहां हैं जिन्हों दुनिया की कोई ताकत जिहड़ी है वो नहीं ढा सकती। ये धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने धर्म का राज बनाया है। नानक राज चलाया सब तो पहला आप जिहड़े तीन
अक्षर हैं, इन्हां दी विचार करांगे। दूसरे हिस्से में आपां लवांगे सच कोट सतानी नीम है, नानक राज चलाया। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच पाठ साहिबान जदों इस गल का जिक्र करते हैं, जदों असीं पट्टां दे सवीए पढ़ते हैं, पट्टां दे सवीयां दे विच पाठ साहिबान जदों धन धन गुरु नानक देव जी महाराज की सिफत करते हैं तो उस समय भी गुरु नानक साहिब पूर्ण परमात्मा बख्शिश के नाम गुरु नानक साहिब ने चलाया। वो सवैया है सतयुग तै मानियो शरियो बल बावन भायो। ये वैसे अर्थ है कि हे परिपूर्ण धन धन गुरु नानक देव जी महाराज, सतयुग विच भी तुसी सीगे, त्रेते युग दे विच भी तुसी आप सीगे, अगे द्वापर युग की गल आ गई, द्वापर दे विच भी तुसी आप सीगे, और कलयुग दे विच भी धन धन गुरु नानक देव जी महाराज तुसी ही वरत रहे हो। इन्हां चारां युगां दी गल, इन्हां चारां युगां दे विच तुसी आप ही वरत रहे हो। फिर अगे जाके पाठ साहिबान फरमाउणगे कि ये जिहड़ा गुरु नानक देव जी का राज है, ये राज जिहड़ा बनाया, इहदे ते परिपूर्ण परमात्मा की ये बख्शिश द्वारा बनाया। महाराज पाठ साहिबान फरमाउंदे हन, सतयुग तै मानियो शरियो बल बावन भायो, त्रैते तै मानियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तार्थ कियो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तार्थ कियो, उग्र सैन अपै भगते जग भगते जन दियो। कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो। कलयुग दे विच धन धन गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी और गुरु अंगद देव जी, ये इन्हां दे नाम होंदे इक्को ही अंक ने। कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल, आद पुरख फरमायो। आद पुरख फरमायो, आद पुरख का आखिरी अर्थ है परिपूर्ण परमात्मा। जिहड़ा गुरु नानक देव जी महाराज ने राज जिहड़ा कायम किया, जिहड़ा धर्म चलाया, वो अब चल है, वो चलाए मान नहीं है, वो अटल है, वो किसी के जोर के नाल टलन वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, वो अगे तो अगे बढ़ता ही जाएगा। श्री गुरु राज अचल अटल आद पुरख फरमायो, नानक राज चलाया। गुरु नानक साहिब का राज, धन धन गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के आपां जो दर्शन करते हैं ना, तो धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के विच दुनियावी राजे नूं नहीं मन्निया गया। इस तो पहला मैं विचार देने तो पहला गुरु महाराज की जिन्नी को मैं बाणी पढ़ी है, नहीं है, इहदे विच बादशाह शब्द नहीं वरत्या गया, इहदे विच शब्द पातशाह वरत्या गया। चाहे वो दुनियावी पातशाह है, राजा है, उन्होंने भी बादशाह नहीं वरत्या, उहदे वास्ते शब्द पातशाह वरत्या है। चाहे वो परमात्मा के घर दे विच पूजिया होया मन्निया होया राजा या पातशाह है, उहदे वास्ते भी शब्द पातशाह वरत्या गया। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच शब्द बादशाह नहीं वरत्या, क्योंकि विद्वाना ने बादशाह के अर्थ किए हैं। बाद का आखिरी अर्थ है बदी, ते शाह का आखिरी अर्थ है मालिक। वो जिहड़ा दुनिया के उपर लोकां दे उपर बदी करता, जोर करता है, जुल्म करता है, उन्हें बादशाह कहा जाता है। दूसरा शब्द है पातशाह। पातशाह का आखिरी अर्थ है पाक। पाक का आखिरी अर्थ है दुनिया की इज्जत बचाउणी, पत बचाउणी। पत बचाउण वाला जिहड़ा मालिक है उन्हें पातशाह कहा गया है। हाँ, एक थां ते भाई साहब भाई नंद लाल जी धन धन गुरु नानक देव जी महाराज की जदों सिफत करते हैं ना अपनी गजल दे विच, वो फरमाते हैं नासर ओ मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, इज्जत ई मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। ते उत्थे फिर गुरु गोबिंद सिंह
बेनती वास्ते शब्द वरतते आ बादशाह। महाराज भाई नंद लाल जी फरमाते बादशाह दरवेश दर अवेश, जिहड़ा दरवेश शब्द है ना वो दो शब्दों के मेल तो बनिया दर अवेश। दर का अखरी अर्थ है परमात्मा का दरवाजा ते अवेश का अखरी अर्थ है परमात्मा के दरवाजे ते लटकिया होया या परमात्मा के दरवाजे ते खड़ा होया या परमात्मा के दरवाजे के नाल समीप जिहड़ा खड़ा होया। भाई साहब भाई नंद लाल जी वरते बादशाह दरवेश, कहते गुरु गोबिंद सिंह जी बादशाह हन, लेकिन वो बादशाह किहड़े हन जिहड़े परमात्मा के दरवाजे के उपर लटके हुए हैं। उत्ते सिर्फ शब्द उन्होंने वास्ते बादशाह वरते भाई नंद लाल जी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। मैं बेनती कर रहा सी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच बादशाह शब्द नहीं वरत्या गया, सिर्फ पातशाह शब्द वरत्या गया। महाराज फरमाते हैं क्योंकि जिहड़ा बादशाह शब्द है बदी का मालक और जिहड़ा पातशाह शब्द है वो पत का मालक है, लोगों की इज्जत रखने वाला। हुण धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच जे आपां राजे की गल करिए ना ते महाराज सब तो बड़ा राजा भगत कबीर जी परिपूर्ण परमात्मा नूं मनदे, कहंदे को हर समान नहीं राजा, वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा उहदे बराबर ते कोई कहंदे दुनिया का राजा है ही नहीं। कहू हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। आ जिहड़ा कहंदे दुनिया के राजे हन जिन्हां ने दुनिया का राज कहंदे कायम कीता होया, ए ते कहंदे 4 दिनां दे हन, पता नहीं ए कहंदे किहड़े वेले खत्म हो जाने या मुक जाने। इसे नूं महाराज फरमाउंदे राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी टहसियो। कहंदे ए परमात्मा दे हुक्म दे नाल राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी टहसियो। ते धन धन गुरु अमरदास जी महाराज एक थां ते जदों बयान करते हैं ते धन धन गुरु अमरदास जी महाराज श्लोक 12 ते वधीक दे विच महाराज फरमाउंदे कहंदे जिहड़ियां दुनियावी पातशाहियां ना वो कहंदे किसी भी काम नहीं है। कहंदे दुनियावी पातशाहियां जिहड़ियां दुनियावी पातशाहियां कहंदे वो कहंदे एक वेले कहंदे खत्म हो जाणगियां। नानक होर पातशाहियां सब कूड़ियां वो सब कहंदे झूठियां हन। कहंदे नानक धन धन गुरु अमरदास जी महाराज श्लोक 12 के वधीक दे विच नानक होर पातशाहियां सब कूड़ियां ते केड़ी पातशाही जिहड़ी परमात्मा दे घर दे विच प्रमाण है। महाराज कहंदे नाम रते जिहड़ियां पातशाह कहंदा नाम दे विच रतिया होया नाम रते पातशाह वो पातशाह कहंदे परमात्मा के घर दे विच कबूल है जिहड़ा नाम दे नाल कहंदे रतिया होया। ते असीं जदों जपजी साहब की बाणी पढ़दे हैं ना जपजी साहब की बाणी दे विच भी महाराज कहंदे सो पातशाह शाह पातशाह ओ पातशाह सारे कहंदे शाहां दा मालक वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है वही कहंदे जिहड़ा है सदा स्थिर रहन वाला। मैं इत्थे एक बेनती करा नानक राज चलाया धन धन गुरु नानक देव जी महाराज का राज देखो ते एक दुनियावी राजे का राज देखो। हुण जदों दुनियावी राजा मरेगा ना ते वो अपने घर दे ही किसी आसन है अपनी गद्दी है उहदे ते बिठा करके जावेगा। लेकिन जदों धन धन गुरु नानक देव जी महाराज 1539 दे विच देखदे हन ते उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा पुत्र श्री चंद मेरा पुत्र लक्ष्मी दास उन्होंने उस समय जिहड़ी चोण की है वो भाई साहब भाई लहना जी की कीती। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जदों गुरता गद्दी देन लगे जदों अपनी जोत अगे टिकाण लगे उस समय उन्होंने देखा कि इस तख्त के ऊपर कौन बह सकता है। इस तख्त का मालक वही हो सकता है जिहड़ा इस तख्त के लायक है। जबकि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का फरमान है तख्त बहे तख्ते की लायक, तख्त ते वही बैठेगा जिहड़ा तख्त
संभाल सकता होवे, जिहड़ा गुरु नानक दी जोत, गुरु नानक दे सिद्धांत नूं अगे चला सकता होवे। मैं गल कर रहा सी दुनियावी पातशाह दी, जिहड़ा दुनियावी राजा है, जदों वो मरेगा ना ते मरण तो पहला अपने पुत्र नूं जिहड़ी है वो गद्दी, अपने घर दे विचों ही अपने किसी मैंबर नूं जिहड़ी गद्दी है, जिहड़ा सिंघासन है राज गद्दी दे उपर उन्होंने बिठा के जावेगा। फिर उहदा पुत्र की करेगा, देखो फिर उहदा पुत्र की करेगा, फिर उहदा पुत्र जिहड़ा जदों राजा बन जावेगा ना अपने पिता की मौत तो बाद, वो फिर अपने नाम का प्रचार करावेगा ते अपने नाम का प्रचार करावेगा ते अपने सारे सिपाहियां नूं अपने हुक्म के मुताबिक उन्होंने चलावेगा, ना कि अपने बाप के हुक्म के मुताबिक। पहली गल उसके बाप की मौत हुई ते बाप का नाम निशान खत्म हो गया, वो जिहड़ा पुत्र राजा बनया वो अपनी ही जिहड़ी द्रोही है वो अपनी ही जिहड़ी मशहूरी करावेगा ते अपने हुक्म के मुताबिक अपने राज के राजे के सिपाहियां नूं जिन्ने भी है बंदे है उन्होंने अपने हुक्म के अंदर चलावेगा। भाई साहब भाई गुरदास जी की वार है जिसों मैं ये फरमान लिया। फिर उस तो बाद उहदे नाम का कुतबा पढ़िया जाएगा, बड़े ध्यान नाल सुनियो। पहला वो राजा बनेगा दुनिया की नज़र दे विच, फिर उन्होंने धर्म की नज़र दे विच कबूल कराउण वास्ते उहदे नाम का जिहड़ा कुतबा वो पढ़िया जाएगा। जदों उहदे नाम का कुतबा पढ़िया जाएगा फिर उत्थे दे मुल्ला ते उत्थे दे जिहड़े काजी होणगे वो जाके मस्जिद दे विच उहदे नाम की अगवाई देणगे, उत्ते हस्ताक्षर करनगे कि पहला ये दुनियावी तौर ते प्रवान होया, हुण ये धार्मिक तौर ते भी जिहड़ा राजा है वो प्रवान है। फिर की करेगा, फिर जिस उहदे राज दे विच उहदे बाप दे नाम ते सिक्के बनते सी वो उन्हां सिक्कियां नूं सारियां नूं खत्म करेगा, क्योंकि उहदे बाप दे नाम दे सिक्कियां दे उपर पहला उहदे बाप दा नाम सी, फिर उन्हां सिक्कियां नूं खत्म करके अपना नाम उन्हां सिक्कियां दे उपर चलावेगा। ये दुनिया दे राजे की गल भाई साहब भाई गुरदास जी करते, ये दुनिया के राजे की गल करते। फिर अगे जाके भाई गुरदास जी अपनी ही वार दे विच गुरु नानक दे घर की गल करनगे। वो जिहड़ा टकसाल जिहदे विच सिक्के बनते सी अपने बाप का नाम उथों कढवावेगा ते जदों नाम कढवावेगा ते फिर उत्थे दी जिहड़ी स्याही है जां उत्थे दी जिहड़ी सफेदी है वो अपने तरीके दे नाल करवावेगा। फिर माल मुल्क जो भी सीगा ओहदे ते अपना वो कब्जा करेगा ते तख्त ते बैठ के फिर बेपरवाही दे नाल फिर उत्थे राज करेगा। लेकिन गुरु नानक दे घर दी चार कोई शोर पहला इत्थों तक आपां बाहर लै लईए। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमाउंदे दुनियावा पातशाह होए दे मरे पुत पातशाही, जिहड़ा दुनिया का पातशाह है जदों वो मर जाएगा मरण तो पहला अपने पुत्र नूं पातशाही जिहड़ी है वो दे के जाएगा। फिर उहदा पुत्र की करेगा, दो ही फेरे अपनी हुक्मी बंदे सब सिपाही, फिर अपने नाम की दुहाई अपने नाम की वो मशहूरी जिहड़ी दुनिया दे विच अपने राज विच करेगा ते नाल ये भी कहेगा कि अज तो बाद मेरे बाप दे वल्लों चलाए हुए राज नूं भुल जाओ ते जो मैं कहांगा वही होवेगा। दो ही फेरे अपनी हुक्मी बंदे सब सिपाही, सब बंदियां नूं सारे सिपाहियां नूं अपने हुक्म दे विच वो चलावेगा। फिर की करेगा, कुतबा जाए पढ़ाएगा, अपने नाम का कुतबा जिहड़ा वो जा करके पढ़ावेगा। काजी मुल्ला करे उगाही ते उहदे राज दे जिहड़े काजी होणगे, जिहड़े धार्मिक लोग होणगे, मुल्ला होणगे, पादरी होणगे, वो जाके उहदे नाम की अगवाई देणगे। फिर अगे जाके की करेगा, टकसाले सिक्का पवे, जिहड़ा टकसाल दे विच पहला उहदे नाम दा सिक्का उहदे बाप दे नाम दा सिक्का चलदा सी ना, उस सिक्के नूं वो बदलेगा। उहदी जिहड़ी मोहर पहला चलदी सी उस मोहर तो उहदा नाम मिटा के अपना नाम चलावेगा। भाई गुरदास जी फरमाउंदे टकसाले सिक्का पवे, हुक्मे विच सुपेदी स्याही, हुक्मे विच उहदे हुक्म दे विच जिहड़ी है मोहर है वो चलेगी। माल मुल्क अपनाएगा, फिर माल ते
मुल्क उस राज के उपर कहते अपना कब्जा करेगा। तख्त चढ़ बेपरवाही ते सिंहासन ते बैठ के बेपरवाही के नाल बिना किसी की इज्जत कीतियां अपनी मर्जी के नाल उत्थे फिर अपना राज करेगा। अगे भाई गुरदास जी फरमाते बाबाणे कर चाल है। गुरु नानक दे घर दी हुण की चाल है? गुरु नानक दे घर दी चाल है गुरमुख गाड़ी राहो निभाही। गुरमुख गाड़ी जेड़ा गुरु दा सिख गुरु दे दसे हुए रस्ते ते चलेगा, ओदे रस्ते ते चलेगा, ओदे सिद्धांत नूं अपनाएगा, उन्नू ही फिर गुरता गद्दी जेड़ी अगे जाके मिलेगी, जिस नूं फिर धन गुरु ग्रंथ साहब जी फरमाउंदे तख्त बहे तख्ते की लायक। तख्त ते ओही बैठेगा, उत्थे फिर किते अपने पुत्र नहीं देखे जाते। बड़े ध्यान नाल देखियो, थोड़ा जिहा आपां इहदा विस्तार करिए। गुरु नानक देव जी तो बाद धन गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अंगद देव जी महाराज तो बाद धन गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज तो बाद धन गुरु रामदास जी। इत्थे तक मैं विचार करनी, इत्थे तक आपां गल करनी। गुरु रामदास जी बेदियां दे विचों सन, गुरु अंगद देव जी महाराज त्रेना दे विचों सन, गुरु अमरदास जी महाराज भलियां दे विचों सन ते गुरु रामदास जी महाराज सोढियां दे विचों सन। इत्थे तक देखियो, बेशक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जात ते पात नूं नहीं मनदे, परंतु सानू दुनियावी तौर ते इह गल दसनी पवेगी। आम तौर ते देखिया जावे ते अपने घर दे विच भी अपने परिवार दे मैंबर जिहड़े अपने बजुर्गां दी गल नहीं मनदे, उन्हां दे सिद्धांत ते नहीं चलदे। पर देखो गुरु नानक दे घर दी गल इसे लिए भाई गुरदास जी ने फरमाया ना, बाबाणे कर चाल है। इस पंक्ति नूं मैं खोलण दी कोशिश कर रहा। गुरु नानक दे घर दी की रीति रिवाज है? बाबाणे कर चाल है गुरमुख गाड़ी राहो निभाही। गुरमुख गाड़ी राहो निभाई, ओ जेड़ा गुरसिख जेड़ा गुरु दे दसे हुए रस्ते पे चलेगा, उसे नूं ही फिर जाके गुरता गद्दी जेड़ी मिलेगी। गुरु नानक साहब ने बेदियां नूं छड्ड के गद्दी जेड़ी सी दे दित्ती त्रिहना नूं। त्रिहन ने छड्ड के गुरु अंगद देव जी महाराज ने त्रिहना नूं छड्ड के गद्दी दे दित्ती भलियां नूं, ते गुरु अमरदास जी महाराज ने तां ਉਹ ਕੰਮ कर दिता जिहड़ा अज तक दुनिया दे विच काम नहीं होया। गुरु अमरदास ने तां अपने जवाई नूं ही गद्दी दे दित्ती, अपने जवाई नूं ही गद्दी दे दित्ती। सोढी धन गुरु रामदास जी सोढी महाराज नूं गद्दी दे दित्ती। मेरे कहण तो भाव भाई गुरदास जी फरमाउंदे बाबाणे कर चाल है गुरमुख गाड़ी राह निभाई। फिर महाराज कहंदे एक दोही, इस पंक्ति को मैं खोलना, एक दोही इत्थे एक दी ही दुहाई है। तुसी पूर्ण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का स्वरूप देख लो, चाहे बाणी गुरु नानक देव जी दी, चाहे बाणी गुरु अंगद देव जी दी, चाहे बाणी गुरु अमरदास जी, चाहे बाणी गुरु तेग बहादुर महाराज दी, सारियां दी बाणी दे जेड़े शब्द की संपूर्णता हो रही है, वो संपूर्णता नानक शब्द के ऊपर हो रही है। एक दोही टकसाल संगत भी एक है, ये नहीं कि गुरु नानक की संगत कुछ होर, गुरु अमरदास जी की संगत कुछ होर। एक दोही टकसाल एक कुतबा जिहड़ा पढ़िया जा रहा वो सिर्फ धन गुरु ग्रंथ साहब जी के नाम का पढ़िया जा रहा। एक दोही टकसाल एक कुतबा, तख्त सच्चा दरगाही ते तख्त भी ओही है जिस तख्त के ऊपर गुरु नानक देव जी बैठे। जिहड़ा सिक्का गुरु नानक देव जी ने चलाया, ओही सिक्का जिहड़ा अगे गुरु अंगद देव जी महाराज ने चलाया, ओही सिद्धांत अगे गुरु अंगद देव जी। ये सिद्धांत अगे तक चलता चलता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, मैं बेनती कर रहा, दुनियावी राजा अपनी मौत तो बाद अपने पुत्र नूं गद्दी दे के जावेगा, लेकिन वो पुत्र भी इन्ना सियाणा निकलदा अपने बाप दे कीते हुए सारे कर्म सारिया सिद्धांत उन्हां सिद्धांतां नूं मिट्टी दे विच रोल के अपने सिद्धांतां नूं संगत दे लोकां दे सामने अगे रखेगा। लेकिन गुरु नानक दे घर
एक दोही टकसाल एक रुतबा तख्त सच्चा दरगाही। फिर महाराज फरमाते गुरमुख सुख फल दात इलाही, गुरमुख सुख फल दात इलाही, नानक राज चलाया। ये तो असी बाहरले राज की गल, थोड़ा जिहा आपां अंदर दे राज की गल करिए। ये जिहड़ा साडा शरीर है ना, ये भी एक किला है। इस शरीर नूं भी बाणी दे विच किला किया गया। हुण इहदे अंदर दे राज की गल मैं दो उदाहरण दियांगा आप जी नूं, दो उदाहरण दियांगा आप जी नूं अंदरले राज दियां। अंदरला राज की है? एक गरीब इंसान, गुरु नानक दे घर दे विच राज किंदा। एक गरीब इंसान जिहड़ा टुटी हुई झोंपड़ी दे विच रहिंदा है, जिहदे कोल कपड़े भी चंगे पाउण लई नहीं हन, जिहदा कोई इस दुनिया ते कोई मित्र नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि उहदी गरीबी दे करके कोई उहदे कोल नहीं लग रहा। लेकिन वो भी जदों गुरु नानक दे नाम नूं जपदा, गुरु नानक दे नाम नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाउंदा, ते फिर उत्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कहना पिया बसता धूटी चौंपड़ी। ये अंदर दे राज की गल है, बाहरले राज की गल नहीं। बसता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना। ते महाराज कहते मित्र ना इठ तन रूपहीन किछ साक न सिन्ना। ते वो की है? राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन पिन्ना। एक अंदरले राज की गल एक होर प्रमाण दिया। भगत रविदास जी की महाराज को तुसी बाणी पढ़ो, जदों तुसी उन्हां दी बाणी पढ़दे हो ना, ते उन्हां दी बाणी दे विच वो कहते हैं कि मैं ते बनारस दे लागे शागे रहना, ढोर ढवंता निते बनारसी आस पासा। कहते मैं बनारस के आसे पासे कहते मैं रहना। ते अगे जाके जो बाणी पढ़ते हैं भगत जी की, ते भगत जी कहते मैं ते बनारस रहिंदा नहीं। फिर उत्थे उन्होंने पूछा गया तुहाडे शहर का नाम की? ते कहते मेरे शहर का नाम ते बेगमपुरा। कमाल की गल है कि जो दोनों शब्दों को सामने ला के देखिया ना, फिर उत्थे मैनूं जो मेरी अपनी मत के मुताबिक मैनूं समझ आई। भगत जी कह रहे हैं दुनिया के लोगों, मैं शरीरक तौर ते बनारस के कोल रहना हाँ, लेकिन जिहड़ी मेरी अंदर की आत्मा है वो तो बेगमपुरा की वासी है। मैं शरीरक तौर ते बनारस के कोल रहना हाँ, शरीरक तौर ते मैं लोकां दे मरे हुए पशु ढोना हाँ, जुतियां ढोना, जुतियां नूं मैं गढ़दा हाँ, लेकिन आत्मा के तौर ते मैं टुटे हुए मना नूं परमात्मा दे नाल कहंदे गढ़दा हाँ। भगत जी फरमाउंदे ढोर ढवंता निते बनारसी आस पासा। ते जदों आत्मक तौर की गल करदे, जदों अंदर दे राज की गल करदे, ते उत्थे फिर भगत जी फरमाउंदे बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते खाओ, न तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन कह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। ते पूछया जावे इधर दे शहर की कोई होर गल दसो, कहंदे साडे शहर विच पता की हुंदा ना, ते कहंदे पहला नंबर है ते ना दूजा नंबर है, ना गुरुद्वारे का प्रधान है ना सेवादार है, ना इत्थे मंत्री है ना संतरी है। इत्थे ते कहंदे आवाज आ रही है दो मना सेम 100 आही, ना पहले नंबर ते ना दूजे नंबर ते। इत्थे ते कहंदे सारे जिहड़े है वो इको ही पंगत दे विच बैठ के उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम जपदे। मैं बेनती कर रहा सी अंदर दा राज, पहला आपां विचार कीती बाहरले राज की। मैं एक बेनती करा, गुरु नानक साहिब ने सानू अंदर दे राज दे नाल जोड़िया, अंदर दे राज दे नाल गुरु नानक साहब ने जोड़िया। महाराज फरमाउंदे नानक राज चलाया सच कोट, सच सच दे विद्वाना ने दो अर्थ कीते हैं। ये वो किला है गुरु नानक दा। पहला असी सच दे अर्थ करांगे जिन्हों असी कहने सच बोलना।
क्योंकि गुरु नानक दे घर दे विच झूठ जिहड़ा वो परवान नहीं है। ते महाराज कहते जो असीं जपजी साहब पढ़ते हैं ना, जपजी साहब दे विच पहला जिहड़ा सवाल आ रहा वो इहो सवाल है कि सचियारा हुई है। इत्थे सचियार बनन दी गल है कि सचियारा हुई है कि कूड़े कुत्ते पाल, इहदा मतलब झूठ दी कंध नूं तोड़न दी गल हो रही है। गुरु नानक साहिब जी पहली पौड़ी दे विच मैं बेनती कर रहा, इत्थे आवाज आ रही है बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसे वाट मुरीदा जोलिए। महाराज कहते इत्थे सच बोलना झूठ नहीं बोलना कहते, और जो कहते गुरु ने रास्ता दसिया ना उस गुरु दे रस्ते ते अपने पग कहते पैर अपने कहते तोड़ ला तो परमात्मा की दरगाह दे विच कहते कबूल हो जाएगा। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसे वाट मुरीदा जोलिए। इत्थे तां आवाज आ रही है, कह रहे हैं कहते पंडित झूठ ना बोल पांडे, हे विद्वान, हे स्टेज ते बैठ के लोगों के मन नूं कहते खिंचण वाले कहते विद्वान, मन नूं कहते प्रभावित करने वाले विद्वान, बिल्कुल कहते झूठ ना बोल पांडे, झूठ ना बोल पांडे, सच कहिए। इत्थे सच की गल आ रही। दूसरे जिहड़े सच के अर्थ है ना वो महाराज ने कीते, वो विद्वाना ने कीते। सच का आखिरी अर्थ किया वो जिहड़ी होंद हमेशा दे लई कायम है। गुरु नानक साहब ने वो किला बनाया जिस किला दुनिया के किले तां ढह जाणगे, दुनिया के राजे भी आउंदे हन और चले जाते हैं, लेकिन गुरु नानक दे घर दा राजा जिहड़ा वो कदी भी इस दुनिया तो नहीं जाएगा। गुरु नानक दे घर दा किला जिन्हों असीं कह रहीए सिੱਖੀ दा किला बनाया, किन्ने इस किले नूं ढाउण वाले आए और किन्ने इस किले नूं ढाउण वाले चले गए, पता नहीं होर किन्ने ने इस किले ते हमले करने। पर गुरु नानक दा किला ऐसा है जिहड़ा दुनिया दे किले दा खत्म हो सकते हैं, लेकिन गुरु नानक दे किले दे विचों कदी भी झूठ की आवाज और ना ही एक कदी किला जिहड़ा ढहना। मैं एक होर बेनती करा, राजियां दे दुनियावी राजियां दे किले वो झूठ दे उपर झूठ नूं पैरां थल्ले लद के उन्हां दे उपर चढ़ के ते फिर उस सिंहासन ते बैठे, लेकिन गुरु नानक दे घर दा जिहड़ा किला है वो झूठ दे नहीं, वो सच दे रस्ते ते चल के गुरु नानक साहब ने इस किले नूं बनाया। महाराज फरमांदे सचकोट सतानी नीम दे, फिर इहदियां जिहड़ियां नीहां रखियां गुरु नानक देव जी ने, वो नीहां भी गुरु नानक देव जी ने रखियां, बड़ियां बलपूर्वक रखियां, क्योंकि कोट नूं बनाउण वास्ते किले नूं बनाउण वास्ते उहदियां नीहां दा मजबूत होना जरूरी है। आपां नीहां दी गल करनी, धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जदों गुरु नानक साहिब ने जिहड़ी नींव रखी, बेशक वार बाबा बलवंड जी दी है, लेकिन अगे जाके ना गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इहदे उपर मोहर लाउंदे, मोहर ला के गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे अब चल नींव धरी गुरु नानक। गुरु नानक ने जिहड़ी नींव रखी है ना वो अब चल है, वो चलाए मान नहीं है। अब चल नींव धरी गुरु नानक, नित नित चढ़े सवाई। और ये जिहड़ा नींव दे उपर बनाया गया किला है, इहदी रोज ही कहते तरक्की हो रही है, इहदी दिन भी तरक्की हो रही है, इहदी रात भी तरक्की हो रही है। मैं कल भी बेनती की सी, कुछ लोग अज भी सिख धर्म नूं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कल भी बेनती की सी, जिस कौम के उपर सच्चे पातशाह धन धन गुरु नानक देव जी महाराज का बख्शिश भरिया हथ ना, उस कौम नूं किसी भी किस्म की आंच, किसी भी किस्म की दुख, किसी भी किस्म की तकलीफ जां उस कौम की झोली दे विच
कदी भी किसी भी किस्म की बदनामी जिहड़ी है ना वो नहीं पै सकती। दुनिया जो मर्जी करे, मीडिया जो मर्जी करे, लेकिन सिख कौम नू कोई भी जिहड़ा बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु नानक दे घर दा किला जिहड़ा उस किले दीयां नीहां जिहड़ियां गुरु नानक ने रखियां, महाराज बाबा बलवंत जी फरमाउंदे सचकोट सतानी नीम दे ओदियां नीहां भी कहंदे ताकतवर हन, और वो किला जिहड़ा वो सच ते बनाया गया, ना कि झूठ ते बनाया गया। अगे महाराज अगे बाबा बलवंत जी फरमाउंदे लहने धरियोन छत सिर कर सिफती अमृत पीव दे। पहला आपां इहदे नाल पिछली वारी जिहड़ा इस भगती का पिछले वाला हिस्सा आपां ओहदे अर्थ करांगे। कर सिफती अमृत पीव दे। बाबा लहणा जी धन गुरु नानक देव जी महाराज की सिफत करते हैं, सिफत और सलाह दे विच जुड़े हैं। ते कल भी आपां एक वचन लिया सी ना, दीखिया आप बुझाया सिफती सच सुनियो, तिनको क्या उपदेसिया जिन गुरु नानक दियो। कहते उन्हां दे उपर ते गुरु नानक की बख्शिश है, सिक्ख्या गुरु नानक की है। दीखिया आप बुझाया ते की गुरु नानक ने सिक्ख्या दी, सिफती सच सुनियो, उस परिपूर्ण परमात्मा की सिफत दे विच कहते जुड़ जा। ते गुरु अंगद देव जी महाराज भाई लहणा जी के रूप दे विच कर सिफती अमृत पीव दे। ओ केड़े अमृत की गल करते हैं? वो अमृत की गल करते हैं माता की आसीस निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश, सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पर परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। केड़े अमृत नूं पीण दी गल करदे आ? अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आशा कब हे ना व्यापै चिंता। इस अमृत की गल करते बाबा बलवंत जी कहते अमृत पीवो। भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी महाराज की सिफत दे विच जुड़ के नाम रूपी जिहड़ा अमृत है ना उन्होंने पींदे पे है, जिन्हों महाराज कहते अमृत नाम निधान है, मिल पीवो भाई, रल मिल के इस अमृत नूं पीवो। जदों भाई लहणा जी ने बाबा लहणा जी ने गुरु नानक की सिफत दे विच जुड़ के उस अमृत नूं पीना कीता ते फिर लहने धरियो छत सिर। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरियाई गद्दी का जिहड़ा छतर सी ना वो बाबा लहणा जी के सिर के उपर टिका दिता। मैं इत्थे 1539 की घटना के नाल आप जी नूं सांझ पानी चाहांगा। करतारपुर साहिब की धरती है, 1539 का समा, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज का जिहड़ा प्रभुपुर प्याना जां ज्योति जोत समागम कह लीए उन्हां दा समा जिहड़ा वो नज़दीक है। वैसे मैं एक बेनती करा, असी कह दिंदे हां कि गुरु नानक देव जी महाराज की आमद 1469 तो लैके 1539 तक, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की आमद 1666 तो लैके 1708 तक। ये असी दुनियावी तौर ते किताबां दे विच लिखिया होया, परंतु गुरु ग्रंथ साहब जी कहते कवन कहे श्री गुर मोयो, कहते कौन कहता है गुरु की मौत हो गई, समय दे विच बन के रख सकता। केड़ी ताकत है जिहड़ी गुरु नूं कहते काल दे विच कहते बन सकती? गुरु तां ऐसी हस्ती है जिहड़ा काल दे पर्दे पाड़ के भी अकाल दे विच अपेल होया, वो अकाल का रूप ही है। ये बेशक असी दुनियावी तौर पर कह दिंदे आ समझाण दी खातर कि गुरु नानक देव जी महाराज का 1539 का समा जदों आया उस समय धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने करतारपुर साहिब की धरती तो एक कौतक रचिया। वो कौतक की सीगा? गुरु नानक साहिब ने सिर के ऊपर रस्सा बन्निया ते गुरु नानक साहिब ने अपने मुंह के ऊपर शिकारियां वाला होर तरह का जिहड़ा डरावना जिहा रंग ला लिया और शिकारियां वाले कपड़े पाए, अपने हत्थां दे विच शिकारी कुत्ते पकड़े ते करतारपुर की धरती नूं छड्ड के ते जंगल वाल
जिहड़ी परख सी ना वो बाबा लहणा जी की होनी सी, क्योंकि बाबा लहणा जी जिहड़ी हट्टी नूं छड्ड के आए सी, जिस दुकान नूं छड्ड के आए सी, जिथे वो सौदा बेचते सी, उत्थों पैसे कमाउंदे सी, अज गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबा लहणा जी की सब तो वड्डी जिहड़ी परख है वो करनी सी, सब तो वड्डा परचा पाया सी गुरु नानक देव जी ने, क्योंकि अज उन्हां दा आखिरी परचा सी ते आखिरी परचे दे विच गुरु नानक साहिब देखना चाहते सन कि जिहड़ा सेवक 1532 तो मेरे नाल है, अज 1539 का समा आ गया, मैं देखना चाहना ये 7 साल दे विच इस विद्यार्थी ने किन्ने कु बेरे सिद्धांतां नूं चुकिया, इस विद्यार्थी ने किन्ने कु गुरु नानक दे परिपूर्ण परमात्मा दे घर दे जिहड़े गुणां नूं उन्हां ने स्वीकार कीता। गुरु नानक देव जी चलदे चलदे जा रहे, रस्ते दे विच पैसिਆਂ दे ढेर, रस्ते दे विच हीरिਆਂ दे ढेर, रस्ते दे विच मोतियां दे ढेर, चलदे चलदे गुरु नानक काफी दूर तक निकल गए। जदों पिछे मुड़ के देखा ते कल्ले बाबा लहणा जी ते गुरु नानक साहिब ने शिकारियां वाले कपड़े पाए सी, उन्हां दे हाथ विच सोटा भी सी ते गुरु नानक साहिब ने बाबा लहणा दे ना पिठ ते सोटा मारिया, कहंदे लहणिया ओ दुनिया पैसे ले गई, उन्होंने घर भर ले, उन्होंने अपने बिजनेस चला लेने, लोकी हीरे ले गए, लोकी मोती ले गए, ते तुम ही कहंदे कुछ ले जा ते लैके अपने घर नूं चला जा। बाबा लहणा गुरु नानक दे चरनां विच ढह गया ते ढह के कहंदा गुरु नानक देव जी घरां वाले तां अपने घरां नूं चले गए, जिन्हां दे पिछे घर सी मेरा तां घर ही गुरु नानक तेरे चरनां दे विच है, मैं दस हुण किहड़े घर नूं जावां, घरां वाले अपने घरां नूं चले गए लेकिन मेरा ते घर ही तेरे चरनां दे विच है। उत्तों फिर गुरु नानक साहिब ने बाबा लहणा जी नूं सीने नाल लाया ते ऐसा सीने नाल लाया, करतारपुर दी धरती ते आके बाबा बुढ़ा जी नूं हुक्म कीता ते गुरियाई दी जिहड़ी रस्म है ओदी तैयारी कीती जावे। और देखो अज गुरु नानक देव जी महाराज ने जिस सिंहासन दे उपर गुरु नानक देव जी बैठे सन, उत्थे अज बाबा लहणा जी नूं उन्होंने बिठा दिता। सिर्फ बिठाया क्यों? क्योंकि बाबा लहणा जी ने कर सिफती अमृत पीवद है, गुरु नानक साहब की सिफत और सलाह के नाल जुड़े रहे और उन्हां तो जिहड़ा नाम रूपी अमृत मिलिया उस अमृत नूं बाबा लहणा जी गटागट करके पीते रहे। बाबा बलवंत जी फरमाउंदे लहने तर ओढ़ छत सिर कर सिफती अमृत पीवद है। हुण देखो अगली पंक्ति बा कमाल की पंक्ति है, मत गुर आत्म देव दी खड़ग जोर परा कोए जीद है। एक घटना मैनूं लगदी है, एक घटना उस समय की है जदों बाबा लहणा जी पहली बार घोड़े ते सवार होके धन धन गुरु नानक देव जी कोल आए। उन्होंने नहीं सी पता कि गुरु नानक देव जी कौन हैं। उन्होंने आके पूछया इत्थे एक नानक तपा रहिंदा है, मैं नानक तपे नूं मिलना चाहुंदा। ते गुरु नानक देव जी आप ही सन। उन्होंने कहा तुसी पुरखा अपना घोड़ी जिहड़ी इत्थे बन देवो, लगाम उस घोड़ी की फड़ी, लगाम फड़ के उन्होंने लैके आए धर्मशाला दे लागे ते आख्या घोड़ी अपनी इत्थे बन देवो, और सामने नलका लगा है, नलके ते मुंह हाथ धो लवो, अपने वस्त्र स्वच्छ कर लवो ते लंगर पानी छको, चाह पानी छको। और सामने जिहड़ी अंदर धर्मशाला है उस धर्मशाला दे अंदर जिहड़ा नानक तपा ना वो बैठा होया मंजी दे उपर, मंजी दे उपर बैठ के संगतां नूं उपदेश कर रहा। ते बाबा लहणा जी ने इहो ही कीता, अपनी घोड़ी नूं उन्होंने किले ना बन्निया, पानी जल लिया, जल दे नाल मुंह हाथ धोता, मुंह हाथ धोण तो बाद लंगर प्रशादा छकिया ते लंगर प्रशादा छक के जदों धर्मशाला दी दरवाजे विच पहुंचे, उत्थे एक सिख, एक मेवड़ा गुरु नानक दे घर दा सिख जिहड़ा पहरेदार सी, चौबदार सी, उस चौबदार नूं पुछया मैं नानक तपे नूं मिलण वास्ते आया हां। ते जदों उन्होंने कहा कहंदे ओ सामने मंजी ते बैठा जिहड़ा ओही धन धन
वारी विच ही कहंदे पाप हो गया, मेरे कोलों गलती हो गई। जिन्नू कहंदे मैं चरनां विच मत्था टेकण आया सी, ओही मेरी घोड़ी दी कहंदे लगाम फड़ के लैके आया। हुण बाबा लैणा जी कदी एक कदम अगे कदी एक कदम पिछे मन ही मन विच विचार कर रहे हैं। आया सीगा कुछ गुरु कोलों दात लैण वास्ते, पर किहड़े मूंह नाल दात मंगा। मैं ते आंदियां ही गलती कर बैठा, आंदियां ही पाप कर बैठा। खैर चलदा चलदा दुचिता होया होया धन धन गुरु नानक देव जी को पहुंचिया ते नानक देव जी दे चरनां दे विच मत्था टेक के उन्हां दियां चरनां नूं पवित्र चरनां नूं अपने अखां दे विचों नीर दे नाल धो दिता ते उन्हां नूं आखिया गुरु नानक देव जी मेरे कोलों गलती हो गई, मैनूं बख्श लिया जावे। मैं आउणा ते पहला सी परंतु मैं हुण आया। ते उतों गुरु नानक देव जी ने पता की किया, कहंदे पुरखा रात मैं भी नहीं सारी सुता, मैं भी सारी रात दा तैनूं उडीकदा पिया, तू कदों आवें ते कदों आके मेरे नाल। उत्थे फिर जिहड़ी ये पंक्ति है ना मत गुर आत्म देव दी, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने उस परमात्मा दी मत दी विचार दे नाल, उस विचार दी जिहड़ी गुरु नानक साहब कोल किरपान सी, मत गुर आत्म देव दी खड़ग जोर प्राण कोए जीद है, प्राण कोए जीद है। मैं ये अर्थ पहला करते फिर ਆਪਾਂ बाकी विस्तार करते। खड़ग दा अखरी अर्थ है किरपान, जोर दा अखरी अर्थ है ताकत दे नाल, ते प्राण कोए दा अखरी अर्थ है हमला करना, जब प्राण कोए दा अखरी अर्थ है अगे बढ़ना। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा दी बख्शी हुई जिहड़ी किरपान सी ओदे ओ अपने हाथ विच फड़ी और ओदे जोर दे नाल मत दा मतलब गुरु नानक ने परमात्मा दे विचारां दी शुभ विचारां दी जिहड़ी किरपान सी गुरु नानक साहब कोल ओदे नाल बाबा लहणा जी दी जिहड़ी हमला कीता, ओदे उपर वार कीता ते जीद है ते ओनू नवां जिहड़ा जीवन सी ना ओ दे दिता। हुण असीं देखदे आ 1699 दे विच धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जदों 5 सिरां दी मंग कीती ना ते 5 सिर मंगण दा मतलब भी ये सीगा, मंगण दा मतलब ये सीगा कि अज तो बाद जिहड़ी तुहाडी पुरानी मत है उन्नू तुसीं त्याग दिओ ते नवीं मत जिहड़ी गुरु नानक दे घर दी ओ तुसीं ग्रहण कर लो। इसे लिए गुरु ग्रंथ साहब जी फरमाउंदे मन की मत त्यागो हर जन, हे हरि दे रूप हरि दे सेवक, माफ करना हरि दे सेवक मन की मत जिहड़ी है ओ त्याग दे। त्यागे मन की मतड़ी वे सारे दूजा भौ जियो। जदों अपने मन दियां मतां कहंदे त्याग देवेगा, अपने अंदरों दूसरा भौ जिहड़ा देवियां दे जाना, मंदिरां दे जाना, पीरां दे जाना, इहनूं तू त्याग देवेगा। त्यागे मन की मतड़ी वे सारे दूजा भौ जियो, इउं पावे हर दर सावड़ा, फिर तू उस परमात्मा दे रस्ते ते चलेगा। इउं पावे हर दर सावड़ा, नह लगे तत्ती वौजियो। दरअसल इस पंक्ति दे जे आपां एक अक्षर विच इहदे थोड़े शब्दां दे विच अर्थ करने होण ते इहदे अर्थ ये बनदे है कि गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी विचार जिहड़े सीगे वो विचारां दी किरपान दे नाल हमला करके भाई बाबा लहणा जी दे पुराने विचारां नूं खत्म करके उन्हां नूं नवां जीवन दे दिता। जिहड़ा धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1699 की विसाखी ते जदों 5 प्यारियां की साधना की ते 5 प्यारियां नूं भी गुरु साहब ने नवां जीवन जिहड़ा वो दे दिता। मत गुर आत्म देव जी खड़ग जोर परा कोए जीद है। इससे लिए गुरु ग्रंथ साहब जी फरमाते हैं गुर की मत तू लेह कियाने, अपनी मत दे नाल ना चल, गुरु दी मत दे चल। गुर की मत तू लेह कियाने, भगत बिना मोह डूबे सियाने, भगत बिना मोह डूबे सियाने। गुरु दी मत दे नाल कहंदे चल, क्योंकि गुरु दी मत तो बगैर कई कहंदे जिहड़े है वो इस संसार रूपी समुंदर दे विच डुब गए। धन
होर भी धर्मां दे विच मुहम्मद साहिब ने उन्होंने अपनी जोत किसी होर विच नहीं टिकाई, वो अपने तक ही सीमित रहे। श्री रामचंद्र जी को देख लो, उन्होंने अपने चेले नूं किते भी अपना जिहड़ा रूप है वो नहीं दिता। श्री रामचंद्र ने अपना श्री रामचंद्र वाला रूप अपने चेले नूं सेवकां नूं नहीं दिता। श्री कृष्ण जी को देख लो, उन्होंने भी अपना रूप जिहड़ा अपना आपा जिहड़ा अपने सेवकां नूं नहीं दिता। यीशु मसीह को देख लो, उन्होंने भी अपने चेलियां नूं अपना रूप नहीं दिता। लेकिन ये सिर्फ ते सिर्फ गुरु नानक दे हिस्से विच आया, जिन्हों फिर आ करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूं करूं निवास। खालसे नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंजा प्यारियां नूं अपना ही रूप दे दिता। इत्थे गुरु बाबा बलवंत जी फरमाते, गुर चेले रहरास की नानक सलामत थी वदे, गुर चेले रहरास की नानक सलामत थी वदे। गुरु ने अपने चेले दे चरणों दे विच पैरों दे विच मत्था टेक दिता। किदां टेकिया? जदों गुरु अपने होशो आवाज विच सी, जदों गुरु जिंदा सी, गुरु हले ज्योति जोत नहीं सी समाया, सलामत सलामत सीगे। गुर सलामत थी वदे, नानक सलामत थी वदे। आखिरी पंक्तियां, सह टिक्का दितोस जीव दे, सह टिक्का कहंदे टिका दिता अपनी जोत नूं गुरु अंगद देव जी विच बाबा लहना विच टिका के अपने अंग दे नाल ला के उन्हें अंगद बना दिता। सह टिक्का दितोस जीव दे, जीव दिया एक प्रमाण है हुंदे प्रतक सतगुरु। बाबा सुंदर जी सतबाणी दे विच हुंदे प्रतक सतगुरु बहराज आप टिकाया। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾਪਣ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸਦ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਮੈਨੇ ਵਿਸਰਾਣਾ ਪੜਪੋਤਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਿਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ, ਬਹਿਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਸਹ ਟਿੱਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਿੱਕਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਟਿਕਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ। ਆਹ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿਲਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਓ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹ ਟਿੱਕਾ ਦਿਤੋਸ ਜੀਵ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕਾ ਨੂੰ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।